नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ये हम लोग में जिसमें मैं कुछ पॉलिटिकल के बारे में बातचीत करता हूँ। आज 17 अगस्त है और आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक नोटिफिकेशन देना था। पहले कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो 140 से ज्यादा जो रिट पिटिशंस लगाई गई थी उनके अगेंस्ट में। तो अब आज उस पे काफी लोग वहां पर उपस्थित थे कोर्ट में, और उनमें जो प्रमुख थे वो असाउद्दीन ओवैसी भी थे। वो भी अपनी पूरी मुसलमानी ड्रेस में वहां पे जाकर बैठे थे। हालांकि वो एडवोकेट है और ये एक्सपेक्टेड था कि वो अगर एडवोकेट है, कानून के जानकार हैं और वकालत करते हैं, तो वो शायद अ, वकीलों की ड्रेस में जाएंगे, यानी काले कोट में जाएंगे, स्कार्फ लगाएंगे आदि आदि। लेकिन वो एक मुसलमान की तरह ही वहां पर गए। खैर, अब आज आपने विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे और जो टीवी चैनल्स पे, मुख्य मीडिया के टीवी चैनल्स पे, उस पे बहस में देखा होगा कि मुस्लिम पक्ष है जो वो एक विक्ट्री क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है संविधान की जीत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इस कानून पर रोक लगा दी गई है। तो ये एक तरह का वो अपने जो उन गैलरी है, जो उनके जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने 7 दिन का जो समय मांगा है सरकार के वकील तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल है, उनको 7 दिन का सरकार दिया है। इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट के समस्त अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर देगी। और तब तक के लिए खुद तुषार मेहता ने ये आश्वासन दिया है कोर्ट को कि वो वक्फ बोर्ड पर किसी भी तरह की नियुक्तियां नहीं करेंगे। जैसा कि उनको डर था कि उस वक्त बोर्ड में दो गैर मुस्लिम लोगों के नियुक्तियों की बात की गई थी, प्रावधान था इस संशोधन में, तो वो नहीं की जाएगी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि वक्त संपत्तियों की स्थिति को यथावत रखा जाएगा। इसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वक्त पर यूजर सहित किसी भी वक्त संपत्ति को अगली सुनवाई सुनवाई तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये तो जो मुस्लिम पक्ष है या जो फिर मीडिया है, ये बता रहा है कि ऐसा है। इसका जो असली में देखा जाए तो इसमें यह है कि जो सरकार की जो रजिस्टर्ड है वक्फ के नाम पे और जिनका गजेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है, उन संपत्तियों को 1995 के बाद में उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि जिन संपत्तियों को नोटिफिकेशन नहीं है और जो रजिस्टर्ड नहीं है, और जिन पे दावे चल रहे हैं या जिन पर जस्ट कहकर कि जैसा ये जमीन हमारी हो गई, एक ओरल ऑर्डर देकर जो अ, वक्फ बोर्ड ने अभी तक किया करता था, जैसे कि उन्होंने पूरा का पूरा गांव एक तमिलनाडु में घोषित कर दिया था। ईडन गार्डन पर उनका हक है, सुप्रीम कोर्ट पर वो अपना क्लेम कर रहे हैं, यहाँ तक कि संसद भवन पर भी क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो है इनको सरकार इन पर से सरकार एक्शन ले सकती है, इस तरह की कोई अगर है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आदि तो नहीं हुआ है अभी तक। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि कोई भी संपत्ति जो वक्फ ने अपने नाम पे घोषित कर दी है ओरली, उस पर सरकार नहीं एक्शन लेगी। उस पर सरकार एक्शन लेगी 7 दिन तक, केवल उन संपत्तियों पर एक्शन नहीं लेगी जो कि रजिस्टर है और जिनका नोटिफिकेशन गजट में आ चुका है। और एक और जो बस ये दो दी है। इसमें से एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो 140 के ऑर्डर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5 मुख्य इसमें से याचिकाएं सुन लीजिए, चुन लीजिए, और उस पर हम बहस करेंगे, उनके वकीलों से बात करेंगे। ये पता नहीं क्या हाउ कैसे इस तरह से प्रैक्टिकल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए होंगे कि क्या क्राइटेरिया रहेगा कि वो 5 चुनने का। इतना कोई इस पे स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस पर काफी हिंदू पक्ष जो है, बेसिकली हिंदू पक्ष, इसमें कोई पक्ष नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अ, उनके जो वक्फ नाइन टू 2013 का वक्फ एक्ट है, अमेंडमेंट है, उस पे कम से कम 120-25 याचिकाएं पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में 12-13 साल से। मतलब अभी 2013 से क्या है, तो 12 साल हो गए हैं। और उनमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए। तो इस तरह से ये दोगला व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का क्यों है, ये उसी इकोसिस्टम का रिजल्ट है जो अब तक चला आ रहा है कि अगर जब हिंदू पक्ष जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, यानी हाई कोर्ट में जाएगी। और जब मुस्लिम पक्ष की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको अर्जेंट बेसिस पे सुनने को तैयार हो गया, जबकि जो 2013 का एक्ट है उसको 12 साल हो गए। तो ये मुद्दा एक विष्णु शंकर जैन ने उठाया था, जो कि आपको याद होगा कि वो और उनके पिता ने मुख्य वकील थे राम मंदिर के केस में।
और वो इस तरह के सनातन धर्म संबंधित कई केस भी लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसका भी शायद जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो जगदम्बिका पाल ने कही, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अ, वक्फ तो एक संस्थान है, गैर गैर धार्मिक संस्थान है। ये तो 2010 और उसके अलावा भी कई जो निर्णय कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, उसमें ये घोषित किया जा सकता है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं है। तो इसमें धर्म धर्म के नाम से ऐसे जो कहा जा रहा है कि इससे मुस्लिम के धार्मिक अधिकारों का हनन होगा, वो ऐसे कुछ बात ही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों फिर से सुनवाई कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो 2 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और एक अ, बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी हुआ था। पादरी वाला जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने दिया था कि अगर तमिलनाडु की सरकार की एक याचिका पर कि अगर 3 महीने तक राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी बिल को अनुमति नहीं देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस पर एक टिप्पणी करते हुए जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, मैं उनका भी आज फैन हो गया हूँ, क्योंकि मैंने उनको इस बिल पर बहस करते हुए देखा था, और उन्होंने जिस तरह से कपिल सिब्बल की बखें उधेड़ी थी, और रियली बहुत इंटरेस्टिंग था। और मैं बहुत इम्प्रेसिव तरीके से उन्होंने बीच बीच में काफी इंटरजेक्ट किया था, और अपने जो पॉइंट था काफी दृढ़ता के साथ और क्लैरिटी के साथ रखा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को ये कहा कि आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। अगर हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये धमकी थी, चेतावनी थी, या फिर जो भी था माना जाए उसको, ये है क्योंकि डेफिनेटली जो कार्यपालिका है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होते हैं जुडिशरी के अलावा जो व्यक्तिगत में जो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कराती है, एग्जीक्यूशन तो कार्यपालिका ही करती है। तो ये इस बात का जुडिशरी को बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जो तुषार मेहता ने भी आज कहा कि ये लोकसभा द्वारा पास कानून है, इसको आप कैसे रोक लगा सकते हैं। तो राष्ट्र लोकसभा द्वारा पास कानून है, और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति है, मतलब अनुमति यानी उनकी अप्रूवल है उसका, उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो लोगों जिन लोगों ने पास किया है उनको जनता के पास जाना, जनता ने चुन के भेजा है, और उनको जनता के पास जाना पड़ता है, और उनको जवाब देना पड़ता है। आपको जवाब नहीं देना है। वो उनसे पूछते हैं कि हमने आपको चुन के भेजा, आपने कानून बनाया है, तो वो कैसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब बातें का ध्यान रखते हुए, जो कल ऐसी संभावनाएं थी कि एक कोई इस वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कोई बड़ा और घातक निर्णय, घातक इन द सेंस की जिसमें कि सरकार को काफी मुश्किलें होती देने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत हल्का फुल्का, हल्का इन द सेंस की कोई रोक लगाने से, कानून में रोक लगाने से मना कर दिया। जो ये रोक जो भी लगाई है, और सरकार ने के वकील ने खुद ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन में, 8 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। 7 दिन में वो अपना जवाब पेश करेंगे, और उसके बाद 5 दिन जो याचिकाकर्ता के वकील, जो कि 5 डिसाइड होंगे कौन सी 5 याचिकाएं सुनी जाएंगी, वो उस पर उसका जवाब देंगे। तो ये पूरा लबोलवाब है। भले मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, समझाने की कोशिश किया, ऐसा आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और आपको अगर क्लैरिटी आई हो तो जरूर इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। और यदि अच्छी लगी हो तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।